मेरा ईश्वर कविता कवि के किस कविता का संग्रह से संकलित है? ईश्वर की अधिष्ठान। लीलाधर जगुड़ी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल। मेरा ईश्वर कविता में किस पर गहरी चोट की गई है? पूंजीपति। आज के प्रभु वर्ग पर। प्रभु वर्ग। ईश्वर किससे नाराज है? कवि से। कवि ने क्या न करने की ठान ली है? दुखी ना रहे। कवि के अनुसार आज का ईश्वर कौन है? सत्ताधारी या पूंजीपति। कवि ने मेरा ईश्वर किसे कहा है? पूंजी वर्ग। प्रभु वर्ग को। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहता है? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि इसलिए कहता है क्योंकि आज का प्रभु उन्होंने दुखी ना रहने का ठान लिया है, क्योंकि आज का ईश्वर अपने स्वार्थ प्रभु वर्ग मनुष्य की स्वार्थ एन के प्राकेन में शिकंजे में फंसाकर अपने हाथ की कटली बना लेता है और उसके अनुसूचित कार्य कराता है। अनुचित कार्य कराता है। लेकिन कभी स्वतंत्र जीना चाहता है और इसलिए प्रभु उनसे नाराज है। कवि ने क्यों दुखी न रहने की ठान ली है? कवि लीलाधर जुगुरी स्वाभिमानी है। वे किसी के हाथ की कठपुतली बनना पसंद नहीं करते हैं। गुलामी कठपुतली बनकर मनुष्य अपना मूल्य खो देता है और वे दुखी बनने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कभी प्रभु वर्ग की गुलामी से मुक्त होकर आज़ादी का जीवन जीना चाहता है, इसलिए उन्होंने दुखी न रहने की ठान ली। कवि ईश्वर के अस्तित्व पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? लोग ईश्वर की मान्यता के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्ति समदृष्ट हैं। वे सभी को समानता की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वैसे जो ईश्वर भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, उसे ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? वे कवि के अनुसार आज का ईश्वर प्रभु वर्ग कवि के अनुसार आज का प्रभु वर्ग होता है जो मनुष्य को अपने शिकंजे में फंसाकर अपने कठपुतली बना लेता है और उन्हें अनुचित कार्य कराता है और उनकी दुख का कारण बनता है। और कवि ईश्वर की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कवि दुख को ही ईश्वर की नाराजगी का कारण क्यों बताता है? कवि लीलाधर जगुड़ी ने दुख को ईश्वर का आधार इस नाराजगी का कारण इसलिए बताया क्योंकि दुख के समय ही की स्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है। ईश्वर का स्मरण करता है और दुख से अधीर होकर अपने क्रम पथ पर च्युत हो जाता है और वह उनकी उचित को उचित ही मानकर कार्य करने लगता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है। दुख के कारण ही ईश्वर आज के प्रभु मनुष्य ईश्वर के प्रभु वर्ग के पास जाता है, जो उनके हाथों को कठपुतली बना देता है।